सबसे पहला यहाँ पर आज का आपका जो प्रमुख अपडेट है, सीधी भर्ती के इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को बुलाए जाने की व्यवस्था पर उठे सवाल। यानी कि जन सूचना अधिकार के तहत मिली जानकारी के आधार पर प्रतियोगियों ने यूपीपीएससी पर साधा निशाना। यानी कि भर्तियों के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्रों ने सीधी भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि ज़्यादातर सीधी भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है और सीधे इंटरव्यू के माध्यम से होने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों को मनमाने अंक देकर उनका चयन यहाँ पर जो है कर दिया जाता है या कर लिया जाता है। ठीक है, तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से सीधी भर्ती की जगह लिखित परीक्षा पर यहाँ पर जोर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने आयोग से जन सूचना के अधिकार के तहत आयोग से उस प्रस्ताव निर्णय शासनादेश की छाया प्रति मांगी थी जिसके तहत सीधी भर्ती की परीक्षा एवं चयन की संस्तुति किए जाने का प्रावधान है। इस पर आयोग ने जवाब दिया था कि सीधी भर्ती से संबंधित चयनों एवं परीक्षा से संबंधित चयनों पर कार्रवाई से संबंधित विभाग की सेवा नियमावली निहित प्रावधानों के अनुसार यहाँ पर की जाती है और जहाँ तक छाया प्रति उपलब्ध कराए जाने की बात है तो विभिन्न विभागों की सेवा नियमावलियों का सूचना के रूप में संकलन उपलब्ध नहीं है। अवनीश को सीधी भर्ती से संबंधित प्रस्ताव निर्णय शासनादेश की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। अवनीश का कहना है कि विभाग तो सिर्फ पदों का अध्याचन भेजते हैं, भर्ती आयोग कराता है। इसके बावजूद भर्ती की प्रक्रिया की जानकारी देने में आनाकानी की जा रही है। अवनीश ने आयोग से यह भी पूछा कि स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल छात्रों में से कितने गुना छात्रों को पदों की संख्या के मुकाबले इंटरव्यू में बुलाया जाता है और इंटरव्यू कितने अंकों का होता है। आयोग ने जवाब दिया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में कट ऑफ प्राप्तांक के पूर्णांक प्रतिशत तक प्राप्तांक वाले छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और साक्षात्कार 100 अंकों का होता है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का आरोप है कि कट ऑफ वहां तक लाया जाता है जहां तक कुछ चुनिंदा छात्रों को विशेष लाभ देकर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराया जा सके। अगर लिखित परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली भर्तियों के इंटरव्यू में पदों की संख्या के मुकाबले तय संख्या में छात्रों को बुलाए जाने का प्रावधान है तो सीधी भर्ती में क्यों नहीं। स्पष्ट है कि ऐसा न करके सीधी भर्तियों में मनमाने तरीके से कुछ चुनिंदा छात्रों को यहाँ पर लिया जाता है। अवनीश और प्रशांत ने आयोग के अध्यक्ष से मांग किया है कि सीधी भर्तियों में भी पदों की संख्या के मुकाबले तय संख्या छात्रों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं, मांग बिल्कुल ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और है कि प्रवक्ता के पदों पर पहली बार लिखित परीक्षा से भर्ती। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए 2 अलग अलग विज्ञापन जारी किए थे। पहली बार ये दोनों भर्तियां लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जा रही हैं और इससे पहले केवल इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होनी थी। तो प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब प्रवक्ता के पदों पर लिखित परीक्षा से भर्ती कराई जा सकती है तो सीधी भर्ती वाले सभी पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, उठाया सवाल स्क्रीनिंग परीक्षा के क्यों नहीं जुड़ते अंक। तो प्रतियोगी छात्रों ने यह भी सवाल उठाया कि सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक क्यों नहीं जोड़े जाते। छात्रों का कहना है कि आयोग ने जब स्क्रीनिंग परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू कर रखी है और इसी आधार पर छात्रों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराया जाता है तो अंतिम चयन परिणाम में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाने चाहिए। तो यहाँ पर ये एक आपका अपडेट है। इसके अलावा एक और यहाँ पर आपका अपडेट है कि रेलवे में 2.65 लाख पद खाली। तो सरकार ने बताया कि राजपत्रित अधिकारियों के 2177 पद रिक्त। यहाँ पर आपका पूरा अपडेट किया कि केंद्र सरकार ने माना कि रेलवे के विभिन्न जोन में 2.5 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। इनमें से 2177 पद राजपत्रित अधिकारियों के हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि यहाँ पर 2,63,370 गैर राजपत्रित कर्मचारियों के पद खाली हैं। तो पद तो यहाँ पर बहुत सारे खाली हैं, बट इनको भरना है। अब कैसे ये भरेंगे वो बड़ी बात है, बाकी पद तो
बहुत दिनों से खाली चले आ रहे हैं और इस पर लोगों ने हंगामा भी किया है। देखो आगे यहाँ पर क्या इस पर ये करते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर आपका अपडेट है, कुछ आपकी नई भर्तियाँ हैं जिनका विज्ञापन यहाँ पर आया है, तो आप उसको भर सकते हैं अगर आप इस पद के योग्य हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि PGCIL लिमिटेड में भर्तियाँ 105 आपके पद हैं, ठीक है। एक आपका ये भर्ती का विज्ञापन है। दूसरा यहाँ पर आपका है BECIL लिमिटेड में 4 आपके पद हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि 151 पद है, भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022। तो इसको यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये 3 आपका विज्ञापन यहाँ पर है, तो आप इसको यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रवक्ता और LT शिक्षकों को जल्द मिलेगी प्रोन्नति, इस पर एक आपका अपडेट है। और इसके अलावा एक और यहाँ पर आपका अपडेट है कि मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते देश में सरकारी मदरसे। तो यहाँ पर ये बोला गया गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया है। आपको याद होगा असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ पर जो भी कार्रवाई किया है उसको कोर्ट ने बोला है कि आपने जो कार्रवाई किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर देश में जो सरकारी मदरसा है उसमें कोई धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बोला गया है। तो आज के बस इतने ही आपके प्रमुख अपडेट हैं, बाकी अपडेट के लिए हम लोग शाम को देखेंगे। अगर आपको कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको उस पर अपडेट देंगे। टेक केयर, थैंक यू।